छुट्टी होते थे ना हाँ चेहरा साफ नहीं है दिलीप सर ही वजह इधर सर, चेहरा साफ नहीं है। पढ़ाई साफ धीरे धीरे पढ़ना ना ले ले यार तो देखो सही ठीक है जब इसमें खास फर्क नहीं है। रखना है ये वाला लाइट वो वाला हां सर ये वाला बारे वो वाला से बारे में फाइट वाला उसको मैं फाइट करूं हां ये हाँ ठीक है। हरवा तो कोई साफ बोर्ड में चमक ये क्या थोड़ा चमक थोड़े समय तो वहाँ पर आप खड़े हो जाए सर, हाँ तुला पर खड़ा रहिए ना थोड़ी नहीं डालने नहीं चमक थोड़ा इधर आइए तो। हाँ ठीक है। हेडिंग दीजिएगा आप लोग टाइप 4। लगा दीजिए। अच्छा तो चमक नहीं मारेगा, आप उधर हो जाए। लिखे में नाम कौन लगेगा ठीक है नहीं सर कैसे लिखते ना कोई फर्क नहीं चमक नहीं मारेगा जी। हेडिंग दीजिए दवा दिए कैलेंडर की पुनरावृत्ति जो नहीं दिए थे जिनको। टाइप 4 कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। नहीं इसमें स्टेज नहीं है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्या रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। स्टार दे के नोट में लिखिएगा आप लोग। स्टार दे के नोट में लिखिएगा यदि कैलेंडर की पुनरावृत्ति की बात कहा जाए। यदि कैलेंडर की पुनरावृत्ति की बात कहा जाए कहा जाए। यदि प्रश्न में लिखिएगा तथा प्रश्न में नॉर्मल ईयर दिया हुआ रहे। तथा प्रश्न में नॉर्मल ईयर दिया हुआ रहे और तुरंत उसके पीछे वाला वर्ष। तथा प्रश्न में क्या दिया हुआ रहे? नॉर्मल ईयर दिया हुआ रहे तथा तुरंत उसके पीछे वाला वर्ष नॉर्मल ईयर हो। नॉर्मल ईयर हो। नॉर्मल ईयर हो तो हम लोग 11 वर्ष जोड़ते हैं। तो हम लोग 11 वर्ष जोड़ते हैं। तो हम लोग 11 वर्ष जोड़ते हैं। आगे उसी में लिखिएगा 11 वर्ष जोड़ने पर 11 वर्ष जोड़ने पर 11 वर्ष जोड़ने पर यदि बीच में शताब्दी वर्ष प्राप्त हो। यदि बीच में शताब्दी वर्ष प्राप्त हो। बीच में शताब्दी वर्ष प्राप्त हो और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो।
और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो। ना कलम न चल रहा है। वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो तो अंतर 11 साल का ही रह जाएगा। तो अंतर 11 साल का ही रह जाएगा। तो अंतर 11 साल का ही रह जाएगा। लेकिन वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो। वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो तो अंतर 12 साल का होगा। तो अंतर 12 साल का होगा। ये आप लोग को लिखाएं तो देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन इसको देखिएगा एकदम शॉर्टकट में आप लोग को हम लिख देते हैं। लिखाए होंगे आप लोग को कि जब प्रश्न में पुनरावृत्ति की बात कहा जाए, किसका बात कहा जाए? पुनरावृत्ति की बात कहा जाए, पुनरावृत्ति की बात कहा जाए तो जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा? जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा और तुरंत उसके पीछे वाला वर्ष, तुरंत उसके पीछे वाला वर्ष बोले हैं ना, क्या हो? नॉर्मल ईयर हो। देखिए एकदम शॉर्टकट में जा रहा है। जब प्रश्न में नॉर्मल ईयर दिया हुआ रहेगा और सब लोग बोलना, जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा और तुरंत उसके पीछे वाला वर्ष क्या रहेगा, तब कितना साल जोड़ते हैं? यानी इसमें रे बबुआ हम लोग कितना साल जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे। कितना साल जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ देंगे। तो इसमें अगर 11 साल जोड़ेंगे, जो भी दिया हुआ रहेगा, तो अगर 11 साल जोड़ेंगे तब बीच में क्या प्राप्त हो? शताब्दी वर्ष। बीच में क्या प्राप्त हो? मतलब ये दोनों के बीच में क्या प्राप्त हो? सेंचुरी ईयर। क्या प्राप्त हो? शताब्दी वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ना सेंचुरी ईयर। अगर इस सेंचुरी ईयर प्राप्त होगा रे बाबू और वह सेंचुरी ईयर लीप वर्ष रहेगा तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतर 11 साल का ही रह जाएगा। लेकिन अगर वह सेंचुरी ईयर लीप वर्ष नहीं होगा यानी नॉर्मल ईयर होगा तो अंतर 12 साल का हो जाएगा। यही ना हम लिखा है। इसको आप लोग 3 बार समझना है और 3 बार बोलना है, क्योंकि आप लोग को माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ बोलेंगे, जब प्रश्न में पुनरावृत्ति की बात कहा जाएगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा वर्ष, जैसे में यहाँ पर ले लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया हुआ है? 1990 हम लिख दें। देखिए बोला गया है बाबू, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? समान मतलब सेम कैलेंडर रहना चाहिए। इसको आप लोग को हम समझाते हैं। यानी 1990 वाला में कैलेंडर हम लोग देखेंगे 1 जनवरी को अगर सोमवार रहेगा तो जो भी आंसर आवेगा उसमें भी 1 जनवरी को कौची रहेगा? अगर 1990 वाला में बाबू 5 मार्च को अगर रहेगा मंगलवार तो जो भी आंसर आएगा उसमें भी 5 मार्च को क्या आवेगा? मंगलवार। यानी पूरा वर्ष का कैलेंडर, क्या पूरा वर्ष का कैलेंडर आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब महीना का कैलेंडर पूरा क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब अभी ठाकुर प्रसाद वाला हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो उसको 1990 वाला फेंकते नहीं, उसको ही कोई ऑप्शन वाला जो आंसर आएगा उस वर्ष में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम लोग कि 1990 ही नॉर्मल ईयर है बाबू। क्या 1990 नॉर्मल ईयर ना है? चला इसके पीछे वाला वर्ष तो 1990 के 1 साल पीछे जाएंगे तो 1989 आएगा कि ना? तो 1989 भी नॉर्मल ईयर है। यहाँ पर वही लोग जितने बताए हैं
कि जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर प्रश्न में नॉर्मल ईयर न दिया हुआ रे बाबू, तो 1990 लिख दिए। 1990 क्यों बोल रहा है नॉर्मल ईयर, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, और 4 से अगर ये कट जाता तो लीप वर्ष न हो जाता। तो ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नॉर्मल ईयर। इसके पीछे वाला भी क्या आ रहा है, तो आप लोग को देखिए, तो हम बोले जब प्रश्न में नॉर्मल ईयर रहेगा तो उसके पीछे वाला चेक करेगा, नॉर्मल ईयर रहेगा तो के साल जोड़ेंगे, के साल जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 11 साल हम लोग जोड़ सकते हैं, आएगा जोड़ने, तो जोड़िए 1 के 9 1 10 के, 9 1 10 के, और 1 1। अब बताइए ये दोनों के बीच में ना, देखिए तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर जो भी आएगा 11 साल जोड़ने पर, ये दोनों के बीच में क्या मिलना चाहिए, अगर शताब्दी वर्ष मिलेगा तब बताइए तो 1990 से 2001 तक जाएंगे। कहाँ तक जाना है, तो 1990 से 2001 तक जाएंगे तो 2000 मिल रहा है, तो 2000 शताब्दी वर्ष ना है, शताब्दी वर्ष भी है बाबू, और लीप वर्ष भी है कि ना। तब बताओ बाबू, इस शताब्दी वर्ष तो है ये है सेंचुरी है, और साथ साथ लीप वर्ष है, तो अंतर 11 साल का न रह जाएगा, अंतर में कोई परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए तो जब अगर 11 लीप वर्ष रहेगा तो 11 साल का न अंतर रहेगा, अगर वह सेंचुरी या लीप वर्ष नहीं रहेगा, नॉर्मल ईयर रहेगा, तो अंतर के साल। यही वाला ना थ्योरी में हम लिखाए हैं, लेकिन परिभाषित करके लिखाए परिभाषा के रूप में, तो बहुत बड़ा देखने में लग रहा था। तो ऐसा रहेगा तो बनेगा, तो इसमें आंसर हम लोग को डायरेक्ट आ गया 2001। क्या 2001 ऑप्शन में ना है बाबू, इसको 3 बार अभी नहीं बोलवा है, 3 बार बोलना है सब लोग को। जब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उसका पीछे वाला क्या रहे, के साल जोड़ते हैं, तो 11 साल यहाँ पर जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, तब बीच में क्या प्राप्त हो, सेंचुरी ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष प्राप्त ना हुआ यहाँ पर, तो वह अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष रहेगा तो 11 साल ना, तो यहाँ पर लीप वर्ष 2000 ना है, क्योंकि 400 से भागा देंगे 2000 को तो कट जाएगा ना बबुआ, तो लीप वर्ष अंतर 11 साल का ना रह जाएगा। तब बताइएगा अंतर 11 साल के, अगर वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा, तो अंतर के साल का, एक बार क्लियर हुआ, अभी 2 बार और बोलना है। जब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उसका पीछे वाला के साल जोड़ेंगे 11 साल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट 11 साल जोड़ देना है। ट्रिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर नहीं लगाकर ट्रिके इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रिक हम लोग को हर एक जगह पालन कराता, ट्रिके लगाएंगे। अब बताइएगा जब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उसके पीछे वाला कितना साल जोड़ते हैं, 11 साल जोड़ने पर बीच में क्या मिलता है, शताब्दी वर्ष मिलता है, और वह शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष रहता तो अंतर कितना साल, अगर वह शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर रहता तो के साल, 2 बार हुआ, 1 बार और बोलना है। जब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो उसके पीछे वाला के साल जोड़ते हैं, 11 साल जोड़ने पर बीच में क्या प्राप्त हो, और वह शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष होता अंतर कितना का, यही ना रह जाएगा। अगर वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो, क्या हो, तो वह अंतर कितना साल, क्या यहाँ तक दिक्कत आप लोग को। तब बताइए हम लोग को पहला प्रश्न क्या दिया हुआ था, 1990 नॉर्मल ईयर है कि ना है, इसके पीछे वाला वर्ष भी नॉर्मल ईयर है कि ना है, तो अंतर कितना साल का, 11 साल जोड़ेंगे तो 2001 ना आ रहा है, तो 1990 से 2001 के बीच में 2000 मिल रहा है कि ना मिल रहा है, तो सेंचुरी ईयर ना है बाबू, तो सेंचुरी ईयर लीप वर्ष है कि ना है, तो 11 साल का ना अंतर रह जाएगा, यानी 2001 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा, तो 2001 ऑप्शन में ना है। लेकिन कहीं कहीं पे YouTube पर क्या बतावेगा बाबू, YouTube पर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देता, मालूम है ना, नहीं विश्वास तो कोई भी खंगाल लीजिए, YouTube पर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। काहे तो उसको YouTube पर सब चीज देता है, पेड कोर्स कौन खरीदेगा,
गलत बोल रहे हैं। अगर देगा भी तो स्टूडेंट पढ़ेगा काहे, फ्री के मिल लो। 1 रुपया के कोर्स मिलता है तो उसको कोई नहीं पढ़ता। 1 रुपया में वो काजल मैम के नाम सुने हैं जो बायोलॉजी इंग्लिश सबसे पढ़ाते हैं, वे 1 रुपया में कोर्स देते हैं। हाँ पिछले बार कि एको को नहीं पढ़ा हुआ, हम लिख के दे देते हैं। सच्चाई 1000 एडमिशन दिया था तो अब बताइए 1 रुपया में कोर्स कौन पढ़ेगा? आओ सब्जेक्ट रीजनिंग मैथ, लेकिन पूरा 1 रुपया 1 रुपया में उतरता है, ये हम बोल देते हैं। वो चेला मेरा खाला था तो फिगर काउंटिंग जितना अच्छा से हम पढ़ाए हैं, देख रहे थे ना आप लोग, संडे को थे ना आप लोग, सब खराब पढ़ा रहे थे, उतना लेवल तक नहीं लेके जाता। नहीं तो देखिएगा मेरा वाला वीडियो देखने के बाद 1 रुपया वाला कोर्स अगर मिलेगा तो उसका देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस लूट मार है। 1 रुपया वाला में आप कुछ मेहनत करेगा, 1 रुपया में उतना मेहनत करेगा। तो इसलिए वो सबके फेरा मत रहना है। जहाँ पैसा लगेगा वहाँ अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये हम गारंटी नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर देवे करेगा कंटेंट। तो ये समझ में आया सब लोग को? लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से बनाते तक कैसे, इसका 2001 आंसर है कि ना? इसको अगर कॉन्सेप्ट से बनावेंगे तो कैसे बनावेंगे जो देखिएगा। 1990 लिख देंगे, यहाँ तक नहीं चमक रहा है। ए नंबर ऑप्शन बोलिए क्या लिखा हुआ है? 1997 1997। बी नंबर बोलिए। 1996 सी नंबर बोलिए। 2000 डी नंबर बोलिए। 2001 देखिएगा ऑप्शन इलिमिनेट करने के तरीका बता रहे हैं, सब लोग इधर देखेंगे और समझेंगे। ये नॉर्मल ईयर है प्रश्न में, तो नॉर्मल ईयर में कुल दिनों की संख्या 365। आई 97 भी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी कुल दिनों की संख्या, तो ये दोनों आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत? यहाँ पर 96 ना है बाबू, तो लीप वर्ष ना हो गया, तो इसमें कितना दिन? तो ये आंसर कभी भी होगा। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप वर्ष के बराबर कभी भी 2000 लीप वर्ष ना है बाबू, तो ये लीप वर्ष ना है बाबू, शताब्दी वर्ष भी है, लीप वर्ष भी है। तई वाला आंसर होगा, इसमें भी 366 दिन ना आवेगा, तो चाहे तो आंसर ए होगा चाहे तो आंसर बी होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अंतर प्लस लीप वर्ष अब बटा 7 बराबर 0 बराबर कौची? ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कौची हो गया? ये कॉन्सेप्ट से कैसो भी प्रश्न बन जाएगा, लेकिन उसमें कम समय लग रहा था, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो हम लोग को एग्जाम में कम समय में बनाना है क्वेश्चन की ज्यादा समय में? कम समय में। कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग को कहीं अगर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा तो जानिएगा तब ना पढ़ा पाइएगा। क्या गलत? तो बताइए बाबू 90 से 97 में के साल के अंतर? 8 साल के? 7 साल के, हम गलती से बोल दिए। तो 7 साल के अंतर बाबू, कितना साल के अंतर? अंतर 7 साल के। अब प्लस लीप वर्ष, तब बताइए 90 से 97 तक में के गो लीप वर्ष? ये चौथू रहता ये वो बोलते, जे तेज तरह रहता दो वो बोलते, दो को ना आ रहा है बाबूआ। 90 से 97 तक में 90 तो ना है, 91 भी ना है, 92 है कि ना? अगला इसमें 4 साल जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? तो 96 और 97 तक जाना था, तक के गो लीप वर्ष आएगा? तो इतना हौला प्रश्न में गड़बड़ कर देता। बताइए हिसाब से कभी भी कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो ये आंसर होगा नहीं होगा। आप बताइए ये दोनों में अंतर के साल के 1990 या 2001 में? 11 साल के अंतर आ रहा है कि ना? लीप वर्ष की संख्या के गो? 3 गो आएगा। 90 से 2001 तक में 3 गो लीप वर्ष आएगा। जोड़िएगा, पहले 92, दूसरा 96, तीसरा 2000। तो 3 गो लीप वर्ष आया कि ना आया? भागा कितना से? 11 3 14 को भागा 7 से देंगे तो शेष 0 आ रहा है कि ना आ रहा है?
शेष हम लोग को क्या लाना था? इसमें 0 ना आ रहा था, इसमें 2 आ रहा था शेष, तो ये आंसर हुआ। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी की ना हो जाएगा। ट्रिक से भी 2001 आया, कॉन्सेप्ट से भी 2001 आया। कोई आप कॉन्सेप्ट से पूछे चाहे ट्रिक से, बता दीजिएगा कि ना बता दीजिएगा? क्या समझ में आया? हाँ सर। आप तो के समझ में आ गए, लेकिन हमारा समझ में नहीं। तब बोलिए। इधर देखिएगा सब लोग, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौची कॉन्सेप्ट है? अंतर प्लस बटा बराबर नॉर्मल ईयर के बराबर लीप वर्ष कभी भी हो सकते हैं। नॉर्मल ईयर डज नॉट इक्वल टू लीप ईयर। नॉर्मल ईयर डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों कभी भी बराबर। तो यहाँ पर ही नॉर्मल ईयर ना है बाबू, आई 96 है तो लीप वर्ष, तो कभी भी आंसर होगा। ये 2000 है कभी भी आंसर होगा। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा, ये नॉर्मल ईयर है तो ये हो सकता है, लेकिन इसको चेक करेंगे कॉन्सेप्ट से। तो बताइए 90 से 97 में के साल के अंतर? 7 ना बोला हमरा बहुत 7 साल। हाँ तो बोलिए सर, बोलिए 7 साल के अंतर प्लस 90 से 97 तक में जाएंगे तक के गो लीप वर्ष? पहला 92, दूसरा लीप वर्ष 96। तो 2 लीप वर्ष लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? और 7 से 7 खत्म हो गया तो शेष कितना? 2। तो शेष कितना आना चाहिए? 0। यहाँ आ रहा है कुछ, तो ये आंसर होगा रे बाबू। तो आंसर इसको चेक करेंगे कि ना करेंगे? डी को। तो के साल के अंतर ये दोनों में 11 साल के अंतर। 1990 से 2001 में 11 साल के अंतर। के गो लीप वर्ष? पहला लीप वर्ष 92, दूसरा 96। इसमें 4 साल जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? तो 2000 शताब्दी वर्ष भी है। तो 11 3 14 भागा कितना? 7 शेष कितना? 0। तो यही ना आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत? बताइए, इतना समय तो आपको है, ट्रिक लगा देंगे कि ना लगा देंगे डायरेक्ट? लेकिन इसको भी छाप लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, इसको भी छाप लीजिए, काम देगा समय पर। अब देखेंगे हम लोग, पहला प्रश्न तो बन गया था, और दूसरा भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 2000 कौची पकड़ा मकड़वा चोरवा डकैतवा, ये नहीं देख सब लोग बोलना है। 2000 कौची है प्रश्न में? कि दूसरा नंबर ना प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। तब बताइए 2019 नॉर्मल ईयर है बाबू, इसका पीछे वाला वर्ष 2000 कौची, तभी भी नॉर्मल ईयर ना है। तब बताइए नॉर्मल ईयर के पीछे वाला नॉर्मल ईयर के साल जोड़ते हैं? के साल जोड़ते हैं? इसमें 11 साल जोड़ दें तो 9 1 10 के, 1 1 2 1 बकाइबा, 0 के 2 के। 2030 आया कि नहीं आया? क्या 2030 ऑप्शन में रहे कि ना रहे? अब किन्हीं को मन में प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि सर ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष, चेला शताब्दी वर्ष आ रहा है? नहीं आ रहा है। शताब्दी वर्ष आ रहा है कि कोई लाइन में बल जोगड़ी? नहीं आ रहा शताब्दी वर्ष। आ रहा चला? नहीं आ रहा शताब्दी वर्ष। तो 11 साल के अंतर रह जाएगा, अंतर में कोई परिवर्तन। तो 2030 ना है ऑप्शन बाबू। क्या ऐसा रहेगा तो बनेगा? एक प्रश्न और आप लोग को बोलते हैं, आप लोग बनाइएगा। 1942 1923 को इस सबके कॉपी या कलम की आवश्यकता है। अगर कलम लगा रही है तो तोरा से बेवकूफ कोई धरती पर। हम समझ रहे हैं। ये बताइए नॉर्मल ईयर है रे बाबू, इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर ना 1900 का ऊंची, तई भी नॉर्मल ईयर, भी नॉर्मल ईयर तक के साल जोड़ेंगे? 2 और 1 4 1
नो एक नो नो के नो ना एक के 1953 आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो ऐसा रहेगा तो बनेगा एक प्रश्न हाई क्वालिटी के प्रश्न 1953 जिसमें रहेगा उसको टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे? हाई क्वालिटी वाला प्रश्न बताने से पहले वो और हौला क्वालिटी वाला प्रश्न 2023 रह गया। क्या रह गया? तो 2023 ना है रे बाबू, तई नॉर्मल ईयर हाउ ना है नॉर्मल ईयर फैमी भाऊजी के हाथ पे रोटी बेल तो तोरा लीपे बस नहीं याद है। इसका पीछे वाला काउची 2022 ना बाबू, तो कितना साल जोड़ देंगे? 11 साल कॉन्सेप्ट से सब भागेगा कहूँ तो 11 साल जोड़ देंगे तो 3 1 2 1 0 के 2 के 2034 जिसमें ऑप्शन रहेगा टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे? कितना एरा में ढूंढते शताब्दी वर्ष रे चौथुआ मिलते शताब्दी वर्ष रे बाबू नहीं मिलेगा। तो ये आंसर यही ना रह जाएगा। क्या दिक्कत आप लोग को? यानी मौन व्रत में चल जाए हमारा बहुत खराब है। एक परिणाम होगा के पर तो टेंशन मत ले। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हाई क्वालिटी लेके जाते हैं प्रश्न। रह गया 1894 कौची रह गया? एक प्रश्न और अभी हम तुरंत लिख रह जाएगा 1798। एक प्रश्न और अभी तुरंत लिख दो रह जाता 1698। आगे रह जाता 1598। के प्रश्न हुआ? 4 प्रश्न हुआ। अगर ये सब क्लियर तो फिर दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम एनर्जेटिक में बोलिए नहीं तो हमारा खून खोल ये बाबू 1894 नॉर्मल ईयर है बाबू। एक पीछे वाला 1893 ना होता है एक बार पीछे एक बस ना तुरंत पीछे ना जाना है। हाँ देखो ना पहले ये नॉर्मल ईयर ना है एरा 4 देख के अभी सेखवा कर ले लीप वर्ष। अच्छा ये लीप वर्ष होगा? हरे पीला बस पीला धातु सोना नहीं समझे उसी प्रकार 4 है कहीं नहीं समझ लेना है कि लीप वर्ष है होता है धोखा में तो तब नहीं। तो यहाँ पर बताओ रे बाबू ये नॉर्मल ईयर है कि ना? इसका पीछे वाला भी नॉर्मल ईयर तक के साल जोड़ेंगे? आप बताइए 4 1 9 1 10 के एक बकाया ना नहीं जोड़ेंगे किधर बकाया उकाया नहीं आया। 4 1 5 के 5 ना 9 1 10 के 0 अब 8 है 1905 आया 1905। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं 11 साल जोड़ दिए रे बाबुआ तो 1905 आया। ये दोनों के बीच में किसके बीच में 1894 और 1905 के बीच में ना क्या शताब्दी वर्ष ना मिलेगा? मिलेगा। वो का नाम 1900 आई 1900 लीप वर्ष हाउ की नॉर्मल ईयर। जब नॉर्मल ईयर रहते तक कॉन्सेप्ट ना बताए रे बाबू की 12 साल के ना अंतर कितना साल के अंतर तब 11 साल पहले से जोड़ ले है ये थे तब के साल जोड़ना पड़ेगा तो इसमें 1 साल जोड़ देंगे तो 1900 क्या 12 साल का अंतर हो गया कि ना हो गया? जिसमें भी 1906 रहेगा आंसर टिक आउट ना कर देंगे। क्या दिक्कत? दूसरा प्रश्न अब हम लोग बनाएंगे रे बाबुआ तो दूसरा प्रश्न हम तो ना बनेबो बनैता कौन? सत्येंद्र बाबू बनेबो
तुम बताओ बाबू 1798 नॉर्मल ईयर है, हाँ सर। इसका पीछे वाला वर्ष यानी 1797 न जी, ये भी नॉर्मल ईयर है कि ना रे बाबू? तो जब नॉर्मल ईयर रहेगा उसके पीछे वाला वर्ष भी नॉर्मल ईयर रहेगा, तब 12 साल जोड़ते हैं। 11 साल ना पहले जोड़ेंगे, तब बोलिएगा 11 साल जोड़ते हैं। 8 1 9 के, 9 1 10 के, 7 1 बकायबा 1 के, क्या ये दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में? 1798 और 1809 के बीच में शताब्दी वर्ष ना मिलेगा? मिलेगा। उसका नाम कौची है? 1800 मिलेगा बाबू शताब्दी वर्ष। कौन मिलेगा? क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 1800 शताब्दी वर्ष मिल रहा है। तो इस शताब्दी वर्ष तो है लेकिन ये नॉर्मल ईयर ना है बाबू। तो जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो अंतर के साल के, तो 11 साल पहले से जुटल है तो के साल जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 1 साल जोड़ देंगे तो 1810 ना हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो 1810 ऑप्शन में रहेगा तो टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे? जैसे में एक प्रश्न और आइए अगला 1698 ना, आप बैठ जाइए जितेंद्र, आप तुरंत कंड करेंगे ना 3 काट कर। तो देख बाबू ये 1698 है, ये नॉर्मल ईयर है कि लीप वर्ष? इसका पीछे वाला वर्ष 1697 ना जी, तो ये भी नॉर्मल ईयर ना है। तो जब प्रश्न रहेगा नॉर्मल ईयर उसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर, तो अंतर के साल जोड़ते हैं? 8 1 9 1 10 के, 6 1 के, तो ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष ना मिलेगा। ये शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष है बाबू, कौची है? अंतर 12 साल का ना जी। तो 11 साल पहले से जोड़ लेते तो 21 साल ना जोड़ना पड़ेगा। तो 1709 में 1 साल जोड़ देंगे तो 1710 आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? जो भी ऑप्शन में रहेगा 1710 ना टिक आउट कर देंगे। बैठेगा अभी शेखवा खड़ा होगा खड़ा हो बाबू। 1598 नॉर्मल ईयर है चेला, इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर है कौची का नाम है? 1597 तक के साल जोड़ देंगे तो 11 साल जोड़ेंगे तो 8 1 9 1 10 के, 5 1, ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष का ऊंची आई शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं बाबूआ। अंतर में कोई परिवर्तन 1609 ऑप्शन दे देंगे कि ना दे देंगे? क्या अब कैसनो प्रश्न ऐसा रहेगा तो सब लोग से बन जाएगा? ठीक है बैठ जाइए, इसको छापना है तो छाप लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। देखेंगे हम लोग अब नॉर्मल ईयर वाला कहानी हम लोग को समाप्त हो गया। अब लीप वर्ष वाला पे जाते हैं। जब प्रश्न में नॉर्मल ईयर ही रहेगा, किन्हीं को मन में उठ रहा होगा प्रश्न किसका रहेगा, पीछे लीप वर्ष रह जाएगा, यही ना प्रश्न। तो इसमें 6 साल जोड़ते हैं। क्या साल जोड़ते हैं? 6 साल जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ जरूरी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब कुछ प्राप्त होगा तो ये दोनों के बीच में सेंचुरी ईयर आएगा। अगर वह सेंचुरी ईयर लीप वर्ष रहेगा तो अंतर 6 साल का रह जाएगा, ठीक। और वह सेंचुरी अगर नॉर्मल ईयर आ गया तो अंतर 12 साल का। यही कॉन्सेप्ट है, इस शॉर्टकट वाला है कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग कट वाला फिर वैसे लिखाना पड़ेगा। तो ये वाला छाप लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि वैसे लिखा दे, लिखा दे, लिख लीजिए, देखिए समझिएगा। इसको 3 बार 4 बार बोलिए तो फिर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रश्न में क्या रहेगा नॉर्मल ईयर, बोलिएगा सब लोग को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा सचिन बाबू। जब प्रश्न में नॉर्मल ईयर रह गया, जैसे में हम ले लेते हैं 1993, ये नॉर्मल ईयर है बाबू।
और उसके पीछे वाला वर्ष यानी 1993 के पीछे वाला ना, तब 1992 आ रहा है कि ना आ रहा है। तो जब प्रश्न में नॉर्मल ईयर रहेगा उसके पीछे वाला वर्ष अगर लीप वर्ष रहेगा तो कितने साल जोड़ते हैं, तो इसमें हम लोग 6 साल जोड़ देंगे कि ना जोड़ देंगे, तो 6 साल जोड़ेंगे तो 6 और 3 और 9 एक बकाया 10 के तो 9 के 9 और 9 के 9 1 के को। क्या ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष आ रहा है? नहीं आ रहा था। अंतर के साल का 6 साल का ही रह जाएगा कि दिक्कत सचिन कुमार। लेकिन यही प्रश्न को आगे हम बढ़ा के ले लेते हैं। जैसे में रह जाएगा 1997, क्या रह जाएगा? तई नॉर्मल ईयर है कि लीप वर्ष? एक पीछे वाला लीप वर्ष है 1996 लीप वर्ष है सचिन बाबू। क्या यहाँ तक दिक्कत की नहीं को? अब बताइए तक के साल जोड़ते हैं, तो 6 साल जोड़ेंगे बाबू, तो 7 6 13 के 9 1 बकाया 10 के 9 1 बकाया 10 के 1 1। अब ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष मिल रहा है, ओकर नाम कौची? तई शताब्दी वर्ष आया रे बाबू। तई लीप वर्ष है कि ना? लीप वर्ष है तो अंतर 6 साल का न रह जाएगा। क्या समझ में आया कि ना आया? लीप वर्ष रहेगा तो अंतर 6 साल का रह जाएगा। अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो अंतर के साल का 12 साल का। तो कॉन्सेप्ट बात समझ में आया? फिर से इसको बोलना, अभी 3 बार नहीं बोले, तुम समझ गई तो नहीं समझ, लेकिन हमरा समझ में नहीं, 2 बार नहीं 3 बार। जब प्रश्न में क्या रहेगा उसका पीछे वाला बात के साल जोड़ेंगे, 6 साल जोड़ेंगे रे बाबू। 6 साल जोड़ने पर बीच में क्या प्राप्त हो जाएगा? सेंचुरी ईयर को हिंदी में शताब्दी वर्ष बोलते हैं। अगर शताब्दी वर्ष प्राप्त हो जाएगा, वह शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष रहेगा तो अंतर के साल का। क्या यहाँ तक दिक्कत? लेकिन अगर वह शताब्दी वर्ष अगर नॉर्मल ईयर प्राप्त होगा तो अंतर के साल का 12 साल का। कोई दिक्कत? एक बार हुआ, 2 बार बोलना है। जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा उसका पीछे वाला वर्ष के साल जोड़ेंगे, 6 साल जोड़ने के बाद बीच में क्या प्राप्त होगा? शताब्दी वर्ष। अगर वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा तो अंतर में कोई परिवर्तन, अंतर 6 साल का न रह जाएगा। अगर वह शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर होगा तो अंतर के साल का 12 साल का। क्या दिक्कत? 2 बार हुआ, 1 बार और बोलना है। जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा उसका पीछे वाला के साल जोड़ेंगे, 6 साल जोड़ने पर बीच में क्या प्राप्त होगा? शताब्दी वर्ष। वह शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष होगा तो अंतर में कोई परिवर्तन, 6 साल के 6 साल रह जाएगा। अगर वह शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर प्राप्त होगा तो अंतर के साल का 12 साल का। क्या दिक्कत? अब एक प्रश्न आप लोग को देते हैं, देखिएगा। अगर रह गया बाबू 1797, 1700 कौची? अब आप लोग बताइएगा, सब लोग बतावेंगे 1797 नॉर्मल ईयर है कि ना है? इसका पीछे वाला वर्ष 1796 न रे बाबू, लीप वर्ष है कि ना है? तो देखिए जब प्रश्न में नॉर्मल ईयर आया कि ना आया ये वाला, और उसके पीछे वाला वर्ष न रे बाबुआ लीप वर्ष, लीप वर्ष आया कि ना आया? के साल जोड़ेंगे रे बाबुआ, 6 साल जोड़े आवेगा, 7 6 13 के 9 1 बकाया 10 के 7 1 1 के, ये दोनों के बीच में 1800 न मिल रहा शताब्दी वर्ष। क्या यह शताब्दी वर्ष तो है ये है बाबू, लेकिन ये नॉर्मल ईयर न है जी। तब 12 साल का ना अंतर, तब पहले से 6 साल ऐड किए हुए हैं कि ना ऐड किए हुए? तब कितना और ऐड करना पड़ेगा? 6 साल ना, तो डायरेक्ट 1809 हम लोग बोल सकते हैं। जिसमें 1809 रहेगा उसको टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे? देखिए एक प्रश्न और आप लोग को हल करवा देते हैं यहीं पे। 1897 है प्रश्न में, 1897 नॉर्मल ईयर है कि ना है? जब ये नॉर्मल ईयर है, इसके पीछे वाला वर्ष लीप वर्ष है कि ना है? तो इसके पीछे वाला वर्ष जब लीप वर्ष तो पहले इसमें 6 साल जोड़ेंगे, तो 6 साल जोड़ेंगे तो कितना दे देगा?
1903 और 1903 1897 से 1903 के बीच में शताब्दी वर्ष न मिलेगा, उसका नाम 1900 लीप वर्ष है। तो अंतर 12 साल का ना, तो 12 साल का, तो 6 साल पहले से जोड़ लेते, तो 6 साल और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो 1903 में 6 साल जोड़ेंगे तो 1900, क्या 1900 ना है ऑप्शन में? यही नंबर क्या ना बन जाएगा आप लोग से? कहीं सुनो प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा? वीडियो रोक दीजिए, इतना तक आप लोग छाप लीजिए। अब पहले लीप ईयर रहे, अगला स्टार देके नोट में आप लोग लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दें बोर्ड पर। जब प्रश्न में डायरेक्ट लीप वर्ष रहेगा तो डायरेक्ट 28 साल जोड़ देंगे। क्या साल जोड़ देंगे? ना ना ना, लिख देंगे। जब प्रश्न में लीप वर्ष रहेगा तो डायरेक्ट क्या साल जोड़ देंगे? 28 साल जोड़ देंगे। अगर 28 साल जोड़ने पर बीच में क्या प्राप्त हो जाएगा? शताब्दी वर्ष। वह शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष रहेगा तो अंतर 28 साल का। अंतर कितना साल का? लेकिन वह शताब्दी वर्ष अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो अंतर 40 साल का। अंतर कितना साल का? जो वो सब ट्रिकवा बोल रहा था ना सत्येंद्र बाबू, इस सब पर नहीं लागू करेगा, लेकिन आपको वो सब नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए फिर नियम उसका चेंज होगा। नियम चेंज हो जाएगा तो फिर बनवे नहीं करेगा। नहीं विश्वास है तो सब प्रश्न बना के देखिएगा। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग बोलिएगा, इसको 3 बार बोलना है। कितना बार बोलना है? 3 बार बोलना है। जब प्रश्न में क्या रहेगा? तो के साल डायरेक्ट जोड़ देंगे? 28 साल। अगर 28 साल जोड़ देंगे, 28 साल जोड़ेंगे रे बाबू, कितना साल जोड़ देंगे? 28 साल जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ भी प्राप्त होगा। तो ये दोनों के बीच में अगर शताब्दी वर्ष मिलेगा, वह शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष का अंतर कितना साल का? अगर वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष का अंतर के साल का? 40 साल का। कोई दिक्कत? हाँ, नॉर्मल ईयर रहेगा। तब एक बार हुआ, 2 बार बोलना है। जब प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा? तब कितना साल जोड़ेंगे? 28 साल। इसके आगे पीछे लीप वर्ष रहे चाहे जो रहे, उससे हमको कोई मतलब डायरेक्ट देखेंगे लीप वर्ष, क्योंकि जो भी था वो सब बता दिए। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट रहेगा लीप वर्ष, तो क्या साल जोड़ेंगे? 28 साल जोड़ने पर बीच में अगर शताब्दी वर्ष प्राप्त होगा, वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तक के साल का अंतर? 28 साल। अगर वह शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर तक के साल का अंतर? अब बताइए, यहाँ पर देखिए एगो प्रश्न है, तीसरा नंबर 2005 है रे बाबू। तो 2005 है तो 2005 8 नंबर प्रश्न है ना, 9 नंबर प्रश्न। तो 2004 लिख देते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है जो 2004 है बाबू, तो इसमें डायरेक्ट के साल जोड़ देंगे? तो 8 4 12 के, 2 1 बकाई बा, यानी 2000 कौची? 2000 कितना है ऑप्शन में? क्या बन जाएगा ऐसा? अगला 2012 है तो 2012 में 32 साल जोड़ दियो डायरेक्ट, 28 साल ना बाबू, 28 साल ना जोड़ना पड़ेगा रे बाबू। तो 28 साल जोड़े आवेगा आप लोग को। 8 2 10 के 0 2 1 3 1 बकाई बा, यानी 2040 ना। तो 2040 ऑप्शन में ना है। तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप लोग से बनेगा कि ना बनेगा? तो आप लोग देखिए प्रश्न संख्या या 10 नंबर, कितना नंबर? 10 नंबर में डायरेक्ट 28 साल जोड़ देंगे, क्योंकि लीप वर्ष है 10 नंबर। तो 28 साल जोड़ देंगे तो 2028 ना है ऑप्शन में बाबू। आगे बताइए 2042 ना है ऑप्शन में, लीप वर्ष ना है, ना है। एगो बता देते हैं सेंचुरी ईयर वाला, क्योंकि बताएंगे तभी ना क्लियर होगा। 1996, जैसे में ले लेते हैं रे बाबू, 1996, कुछ भी ले लो, 1996, 1996। तो लीप वर्ष है कि ना? तो इसमें हम लोग के साल जोड़ेंगे? तो 28 साल जोड़ेंगे। तो 8 6 14 के, 8 6 14 के, 9 2 11 के बकाई बा, 12 के 2 ना, 9 1 10 के, 1 1। अब बताइए रे बाबू, यहाँ पर आया तो इतना कोई दिक्कत? ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और वह शताब्दी वर्ष का नाम कौन ची है? यह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष न है। तो अंतर में कोई परिवर्तन? 28 साल के 28 साल रह जाएगा कि ना रह जाएगा? और अगर किन्हीं को कॉन्सेप्ट से बनाना है तो अंतर प्लस कौन ची? लीप वर्ष ना।
अब आटा कौची बराबर, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया हुआ है। तो ये समझ में आया सचिन? आपको अभिषेक सतेंद्र की दिक्कत? अगर प्रश्न में रह जाएगा बाबू 1796, तो 1796 में कितना साल जोड़ेंगे? क्योंकि लीप वर्ष ना है बाबू।